भीलवाड़ा के एक निजी हॉस्पिटल में महिला नर्सिंग कर्मी की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश फूट गया और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और प्रदर्शनकारियों को वहां से बाहर निकालने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। वहीं इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। मृतका के परिजन अभी भी अस्पताल के अंदर निष्पक्ष जांच और मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। बाद में पुलिस और विधायक अशोक कोठारी की समझाइश से दोनों पक्षों में समझौता हो गया और शव का उठा लिया गया। भीलवाड़ा शहर में रामस्नेही हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से काम कर रही नर्सिंग कर्मी की बुधवार शाम को काम करने आई थी। उसके बाद रात 9 बजे उसकी तबीयत खराब हुई थी तो उसके इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद वो अस्पताल में 1 बजे तक काम करती रही, फिर वो जाकर सो गई। जिसके बाद जब सुबह 5 बजे उसे उठाने अन्य साथी पहुंचे तो वो उठी ही नहीं, जिसके बाद परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों अस्पताल पहुंचे तो अपनी बेटी को मृत देखकर आक्रोशित हो गए और अस्पताल में प्रदर्शन करने लगे। परिजन मुआवजे और मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए हंगामा किया। उन्होंने अस्पताल गेट पर ही लकड़ियां डालकर मृतका का अंतिम संस्कार करने की चेतावनी दे डाली। जब दोपहर तक भी उनको कोई आश्वासन नहीं मिला तो परिजनों में आक्रोश फैल गया और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को बाहर खदेड़ दिया और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इस दौरान 2 थानों सुभाष नगर और भीमगंज का भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। शाम को राजीव से घर से टिफिन लेके आई थी, 9:30 बजे मेरे फोन आए तो पूछा मेरे को खाना खा लिया क्या तूने मम्मी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बोल रहे कि 1:30 बजे तक तो सही थी वो, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। सुबह 5:16 पे मेरे उसी नंबर से फोन आया, भारती के नंबर से। कौन से हॉस्पिटल में काम करती है? इसी रामसने में। कितने साल से कर रहे हैं? वो 5-6 साल से काम कर रही है। क्या हुआ आज उनके साथ? वो पता नहीं, बता ही नहीं रहा क्या हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? मांगते चाहिए मैं तो। अब इसके घर वाले थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि यहाँ पे कि इसको मुआवजा दिलाया जाए, इस तरह से ये थी। पीएम करने को तैयार नहीं थे। अब इनमें आपस में डॉक्टर्स में और इनमें सामंजस्य बन गया। जी, पीएम के लिए बॉडी अभी जस्ट रवाना करी। तोड़फोड़ में क्या है, इनकी मृतका की बहन थी जो थोड़ी इमोशनल थी, वो थी तो उसने थोड़ा कांच को ब्रेक करा। तो मैनेजमेंट से बात करके रामस्नेही हॉस्पिटल से इनको एक मान्यता के नाते एक अमाउंट इनका 7 लाख रुपए का लगभग, ये एक हेल्प की दृष्टि से भी हॉस्पिटल में 5 साल से वो नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा था। उनके परिवार में कुछ भी कोई है नहीं है, तो ये हेल्प के नाम से उन्होंने सहायता राशि के नाम देने के लिए उन्होंने कहा है। भीलवाड़ा जिले में एक माह से भीषण गर्मी और उमस के बीच आज शाम को राहत की बौछार ने लोगों को राहत प्रदान की। दिन भर तेज गर्मी के बाद शाम होते होते काले बादल छाने लगे और आधे घंटे तक हल्की और तेज बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत प्रदान की। वही बारिश के कारण आज शादी विवाह समारोह में लोगों को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा में कुछ दिनों से गर्मी ने अपना रौद्र रूप अपनाते हुए अधिकतम तापमान 23.4 और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री था, जबकि आज दोपहर तक 40 डिग्री के आसपास आ चुका था, जिसके कारण दिन में लोगों का बाहर निकलना भी दुश्वार हो रहा था। इसी आज शाम को हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत प्रदान की है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 मई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम में बदलाव आ रहे हैं। दिन भर धूप के बाद शाम को हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई थी। आने वाले दिनों में भीलवाड़ा जिले में कुछ हिस्सों में तेज अंधड़, बिजली चमकने और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। शादी की पोशाक पहने और आइसक्रीम चाट खाते ये छोटे छोटे बच्चे प्रशासन के बाल विवाह रोकथाम को लिए किए जा रहे दावों की पोल खोल रहे हैं। वैसे तो भीलवाड़ा बाल संरक्षण के लिए बनाए गए एनजीओ 156 से अधिक बाल विवाह रुकवाने का दावा कर रही है, मगर धार्मिक स्थलों पर धोख देने आए शादीशुदा जोड़े और फेरे लेते हुए बच्चों के वायरल फोटो कुछ और ही बयां कर रहे हैं, जिसके चलते बाल संरक्षण द्वारा किए जा रहे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। अबूझ सावा आखा तीज, अक्षय तृतीया पर भीलवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा शादियां ग्रामीण क्षेत्रों में हुई थी, जिनमें से अधिकांश नाबालिग बच्चों की शादियां करवाई जाती है। ये शादियां प्रशासन से चोरी चुपके या जंगलों में लेकर करवा दी जाती है। इसके कारण प्रशासन को इस बारे में जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाती है। शादी के बाद जब परिवारजन इनके मंदिर में दर्शन करवाने के लिए ले जाते हैं तो वहां उपस्थित व्यक्ति इनकी चुपके से वीडियो बना लेते हैं
और कई जगहों पर तो परिजन ही इनकी फोटो और वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। जब ये वायरल वीडियो सामने आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाल विवाह रोकना प्रशासन और संस्थाओं के लिए आज भी डेढ़ी खीर साबित हो रहा है। भीलवाड़ा जिले के श्री भोजा पायरा में 2 मई से महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शिरकत करेंगे। इसको लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ सवाई भोज महंत सुरेश दास महाराज, आसपहाड़ धाम के महेंद्र पुरी महाराज भी मौजूद रहे। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि 2 मई से श्री भोजा पायरा में ऐतिहासिक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक भक्तगण आकर अपना सहयोग प्रदान करें। इस महायज्ञ के शुभारंभ पर हमारे नेता सचिन पायलट भी शिरकत करेंगे। आने वाली 2 मई से एक ऐतिहासिक महायज्ञ भोजा पायरा धाम के अंदर होने जा रहा है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से और इस स्थान के ऊपर आकर जिन सबकी आस्था है उन सभी को आने वाली 2 मई के लिए जो यहाँ पर भोजा पायरा धाम में हमारा ऐतिहासिक महायज्ञ शुरू होने जा रहा है। आप सबको हार्दिक निमंत्रण। ये सभी समाज का मंडल 36 कौम को, पंच पटेलों को, सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। और बहुत सौभाग्य की बात है कि इस शुभ अवसर पर, इस महायज्ञ के शुभारंभ पर हृदय सम्राट युवा किसान मजदूर की आवाज हमारे नेता सचिन पायलट जी या भोजा पायरा 2 मई को प्रातः 11 बजे शुक्रवार के दिन भगवान के दर्शन करने, भक्तजनों के दर्शन करने और धर्म सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भीलवाड़ा कार्यालय में गुरुवार को जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बारिश के मौसम से पहले पौधारोपण के लिए प्रक्रिया और प्रारंभिक कार्य शुरू किए जाएं। इस वर्ष भीलवाड़ा को 31 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। जिला कलेक्टर ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभागीय समीक्षा बैठक ली, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी श्री दीपक धनेटवाल ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। बैठक में श्री चंद्रभान सिन्हा भाटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, श्री महेश खनिज अभियंता, श्री PR मीना अतिरिक्त उप महाप्रबंधक रीको, सुश्री मुन्नी ACF वन विभाग, श्री दीपक धनेटवाल क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भीलवाड़ा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आज प्रदूषण नियंत्रण विभाग में रिव्यू बैठक थी, साथ के साथ हरियाणा और राजस्थान की भी समीक्षा बैठक थी। साथ के साथ हमने अन्य डिपार्टमेंट जैसे जल संचय, जल शक्ति, जन भागीदारी का भी रिव्यू रखा था। इस साल हमने प्लांटेशन का टारगेट 31 लाख पौधों का लिया है। ये सारे पौधे हरियाणा और राजस्थान ऐप पे जियो टैग होने हैं और इसके अनुसार प्लानिंग की गई है। इसका रफली एनालिसिस ये किया गया कि लगभग 7 लाख पौधे, 7.3 लाख पौधे जिला परिषद लगाएगी। उसके साथ 3 लाख पौधे के आसपास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा रहा है और लगभग 15 लाख पौधे का जो टारगेट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का है और बाकी डिपार्टमेंट जैसे रिको हुआ, इंडस्ट्रीज हुआ, PhD हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर, सभी को टारगेट्स अलॉट किए गए हैं। आसीन थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से डकैती के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नारायण लाल रेगर पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। 25 दिसंबर 2024 को लाछुड़ा गांव में सर्राफा व्यापारी भैरूलाल सोनी अपनी दुकान बंद कर जेवरात लेकर मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोका, देसी कट्टा दिखाकर स्विफ्ट कार में डालकर अपहरण कर लिया। बदमाशों ने करीब 8 किलो चांदी, सोने की चैन, अंगूठी और अन्य आभूषण लूट लिए। बाद में व्यापारी को जंगल में छोड़ दिया। नारायण लाल रेगर ने इस वारदात में मुख्य अभियुक्त को रैकी करवाई थी। घटना के बाद से वो अलग अलग जगहों पर छिप रहा था। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। मजदूरों के अधिकारों और योगदान को सम्मान देने हेतु बाल व महिला चेतना समिति द्वारा नितिन स्पिनर्स भीलवाड़ा में मजदूर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की प्रमुख तारा अहलूवालिया ने की, जिन्होंने श्रमिकों की मेहनत और उनके सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मजदूर हमारे समाज की रीढ़ है, राष्ट्र निर्माण और विकास में उनका अहम योगदान है। भीलवाड़ा की विश्वभर में वस्त्रनगरी के रूप में पहचान आप श्रमिकों के कारण ही है। उपस्थित श्रमिकों ने संस्था को आयोजन के लिए धन्यवाद दिया।
भीलवाड़ा में मजदूर दिवस के अवसर पर टेक्सटाइल एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों एवं कमठाना श्रमिकों की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। भीलवाड़ा जिला इंटक अध्यक्ष दीपक व्यास के नेतृत्व में गुरुवार को मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें सभी श्रमिकों को उचित वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिले इसकी मांग की एवं साथ ही भीलवाड़ा क्षेत्र में कार्यरत हजारों कमठाना श्रमिकों को इस भरी गर्मी में उचित पेयजल एवं महिला श्रमिकों की सुविधा हेतु शौचालय की व्यवस्था करवाने की मांग भी रखी गई। इसके साथ ही भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू के प्रांतीय प्रतिनिधि ओम प्रकाश देवानी के नेतृत्व में श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों पर कलेक्ट्रेट के सामने मुखर्जी पार्क में सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा श्रम सुधारों के नाम पर कानून बनाए जा रहे हैं जिन्हें वापस लेने, महंगाई पर रोक लगाने, किसान विरोधी कानून वापस लेने, कोरोना काल में श्रमिकों को जो वापस निकाला गया उन्हें पुनः काम पर लेने की मांग रखी। सवाईपुर बड़लियास थाना पुलिस ने को अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक क्रेटा कार से 60 किलो 520 ग्राम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा तस्कर फरार हो गया। क्रेटा गाड़ी के आगे नंबर प्लेट पर सरपंच दूदू लिखा हुआ था। इस कार्रवाई में सवाईपुर चौकी पुलिस के जवानों का विशेष योगदान रहा। थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रजापत ने बताया कि बीगोद की तरफ से एक सफेद रंग क्रेटा कार आई, जो संदिग्ध प्रतीत होने से चेक करने हेतु पीछा किया तो ड्राइवर साइड का टायर फट गया। फिर भी चालक कार को दौड़ाता रहा। बाद में जब कार की तलाशी ली गई तो कार में 3 कट्टों में डोडा चूरा 60.520 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा होना पाया गया। इस पर डोडा चूरा व कार को जब्त कर मुलजिम दामोदर शर्मा निवासी ब्राह्मणों की ढाणी लालगढ़ पुलिस थाना सांडवा जिला चुरू को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।